हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझाने जा रही हूँ। तो मैंने ये कुछ लिखा हुआ है, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझाने के लिए मैंने एक जगह बर्तन में लिया है सॉल्वेंट और एक जगह लिया है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो भी सॉल्यूट यूज़ किया जा रहा है वो वोलाटाइल नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह उसको वेपराइज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सोल्यूट हमेशा लिया जाता है जो वोलेटाइल ना हो, और सॉल्वेंट कैन बी वोलेटाइल। तो जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन में ऊपर से नीचे तक उसके पूरे पार्टिकल्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स होंगे। तो सरफेस पे जब सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ गए तो वहाँ से वेपर कंपैरेटिवली कम बन पाएगी। जब कंपैरेटिवली वेपर कम बन पाएगी तो इसमें वेपर प्रेशर भी कम होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। सपोज करिए इसमें ए है बी है, दोनों ही मिले हैं, तो इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा एक ए और बी दोनों का मिला करके तो कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है। तो सपोज करो इसके पार्टिकल्स बी थे, इसके पार्टिकल्स ए थे, तो इसलिए मैंने ए बी लिख दिया है। तो यहाँ पर जो होगा प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, ये तो उड़ नहीं रहा है, ये तो वेपर बन नहीं रहा है। तो सो दैट यहाँ पर जो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो अब हम बताते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब हुआ। पहली चीज़ तो ये समझ में आना चाहिए कि जब कोई चीज़ बॉयल होती है, जैसे मैंने यहाँ के डायग्राम में बनाया, जब कोई चीज़ बॉयल होती है तो जब बॉयल हो रही है तो सरफेस पर उसके बर्तन के ऊपर जो खाली जगह है वहाँ पर भी एक प्रेशर लगता है। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो जब ऊपर के बर्तन पे, जैसे हमारे भी चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, पहाड़ पे चढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तभी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एटमॉस्फेयर, जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हम पर प्रेशर हमें फील नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर भी हम पर प्रेशर लगाता है। तो इसी तरह हर खाली जगह पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो रहा है जो ऊपर से नीचे बर्तन पर लग रहा है। अब जब यहाँ पे हमने टेम्परेचर दिया, गरम किया किसी चीज़ को, या नहीं भी गरम करें तो भी अपने आप, तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल उड़ना शुरू करेंगे। उड़ना तब शुरू कर सकते हैं, वेपर बनना तब शुरू होगी जब यहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे ही ज़्यादा होना या बराबर होना भी शुरू हो जाएगा तो इसमें वेपर बनना शुरू हो जाएगी, अदरवाइज वेपर बनना शुरू नहीं होती। तो जब भी एटमॉस्फेरिक के प्रेशर से इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एज कि आपका ये कहलाता है कि हाँ अब कोई चीज़ बॉयल होना शुरू कर गई। तो जब इसका ग्राफ को समझाने के लिए ये सब चीज़ें समझानी ज़रूरी थी कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हमने ग्राफ बनाया, ये दिस इज़ माय ग्राफ, तो ग्राफ हमेशा वेपर प्रेशर, और हमने राउट्स लॉ में क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू जो ग्राफ बन रहा था। और अभी हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। होप एवरीथिंग इज़ विजिबल। देन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, क्योंकि हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन, जो भी चीज़ें हमने ली हुई हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएं या बॉयल करना शुरू कर देती हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट था, तो इसलिए वो जल्दी उबलने लगा। कोई चीज़ बॉयल हो रही है तो वो सॉल्वेंट जल्दी उबलने लगता है, और सॉल्यूशन को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसको हिंडर कर रहे हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसको उड़ने से रोक रहे हैं, इसलिए वेपर बनने से रोक रहे हैं, इसलिए बॉयल होने में टाइम लग रहा है और हमें टेम्परेचर और रेज करना पड़ रहा है। दैट्स वाई इसका जो होगा सॉल्यूशन के वेपर्स कंपैरेटिवली कम बन रहे हैं। अब हमने ये ले लिया एक आइडियल 1 एटमॉस्फेरिक, ले लिया हमने एक आइडियल टेम्परेचर जिस पर कि कोई चीज़ बॉयल होना शुरू हो रही है। तो हमने देखा कि इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर से ज़्यादा तो जब सॉल्वेंट जा रहा है वो इस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू कर रहा है, और सॉल्यूशन जो हो रहा है वो इस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू कर रहा है। जब दोनों इधर और इधर वाले टेम्परेचर पे शुरू कर रहे हैं, इसको एक डॉटेड लाइन से हमने मेंशन किया, तो क्योंकि हमने सॉल्वेंट को हमेशा टी बी और नॉट लगाया है। नॉट क्या, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होना चाहिए, और बी नॉट इज़ द प्योर सॉल्वेंट का
प्योर सॉल्वेंट को हमेशा नॉट लगा दिया जाता है आपके सॉल्यूशन के पूरे चैप्टर्स में। जहाँ प्रेशर की बात भी आती है, टेम्परेचर की बात भी आती है, उसके ऊपर ये ज़ीरो जो लगता है दैट इज़ कॉल्ड एज नॉट। तो टी नॉट बी दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड टी बी इज़ कॉल्ड, दिस इज़ अ टी बी दैट इज़ कॉल्ड एज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन है। एंड इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड टी डेल्टा टी बी। अब इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का, आप ये भी देख रहे हो टेम्परेचर, सपोज हमने 1 2 3 4 एंड 5 लिया, तो 3 टेम्परेचर पे सॉल्वेंट उबलना शुरू कर रहा है, बॉयल करना शुरू कर रहा है, और 5 पर हमारा सोल्यूशन बॉयल करना शुरू कर रहा है। तो हमने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो एलिवेट कर गया, वो ज़्यादा हो गया एज़ कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो हम हमेशा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बना रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि सॉल्वेंट से हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो हम उसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टी बी लिखते हैं हम, ये हमेशा ज़्यादा वाला क्या है, टी बी माइनस टी बी नॉट बी। तो आपने ये क्या देखा कि हमेशा नंबर जिसका ज़्यादा होगा, जो जैसे टी बी माइनस टी बी नॉट, ये हो जाएगा डिफरेंस इन टेम्परेचर। हम ये देखते हैं धीरे धीरे कि जो डिफरेंस होता है ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है मोलैलिटी। और मोलैलिटी के जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम ये देखते हैं कि मोलैलिटी इज़ व्हाट,